बताया था फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बारे में भी बताया था। फ्लोरिडा के जस्ट नीचे 1200-1500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ही ये सारे आइलैंड्स फिर क्रमवार स्थिति में लगे हुए हैं। आप इधर जब आप देखोगे, ठीक है, ये क्यूबा से जस्ट इस साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी से काफी पूर्व में जाने पे ही ये सारे आइलैंड्स हैं। ओके, इनको जो है लेसर एंटीलीज और ग्रेटर एंटीलीज में भी बांटा जाता है। ग्रेटर एंटीलीज में वो आते हैं आइलैंड जो इस साइड हैं, ठीक है, पश्चिम में जो आइलैंड्स हैं वो ग्रेटर एंटीलीज में आएंगे, बाकी लेसर एंटीलीज में आएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्यूबा। ओके, आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्यूबा है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी है हवाना, राजधानी है। और क्यूबा की राजधानी जो हवाना है वहीं पर सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट मतलब बंदरगाह है, किसका? क्यूबा का। क्यूबा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी एकमात्र जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी कहाँ पे है? हवाना में ही है। हवाना बेसिकली क्या है? क्यूबा की राजधानी है। और क्यूबा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि क्यूबा जो है ग्रेटर एंटीलीज में है। किसमें है? ग्रेटर एंटीलीज में है। और ग्रेटर एंटीलीज का इसे मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पल्स भी कहा जाता है। ग्रेटर एंटीलीज का पल्स भी कहा जा सकता है। और इसी के जस्ट नीचे जो है आप एक छोटी सी ये कंट्री देखेंगे, कैमन आइलैंड ग्रुप। कैमन आइलैंड ग्रुप अक्सर करके कुछ देशों से जो लोग भाग के ये यहाँ पे जो जाके बस जाते हैं, ये कैमन आइलैंड है। तो ये इंडिया के लिए जो है अक्सर करके सर में दर्द बना रहता है। एक तो ये हेवन कंट्री है, ऊपर से यहाँ पे जो है भारत से जो लोग भाग जाते हैं पैसा लेके या बहुत सारी चीजें, वो जाके यहीं पे बस जाते हैं। ओके, तो कैमन द्वीप समूह या कैमन आइलैंड्स ग्रुप, ये याद रखिएगा आप लोग। ये क्यूबा के जस्ट नीचे है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। क्यूबा की कुछ और स्पेशलिटीज हैं। क्यूबा जो है चीनी के लिए जो है विश्व विख्यात है। इसको जो है क्या बोला जाता है? शुगर बाउल भी बोला जाता है। ओके, यानी कि चीनी का कटोरा बोला जाता है किसे? क्यूबा को। और तंबाकू जो है सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है यहाँ का, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तंबाकू का। और यहाँ पे जो है खनिज निक्षेप भी बहुत ज्यादा है। खनिज निक्षेप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे निकेल, तांबा, क्रोमाइड और मैंगनीज। ओके, निकेल, तांबा और क्रोमाइड, मैंगनीज के निक्षेप बहुत पाए जाते हैं। भारी मात्रा में इनकी उपस्थिति है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं खनिज संसाधनों में आप देख रहे हैं थोड़ा सा इनके पास क्या है, आत्मनिर्भरता है, कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर है खनिज के मामले में। लेकिन अक्सर करके आइलैंड्स की जो स्थलाकृति होती है, ओके, तो वो कृषि अनुकूलित नहीं होती। जब कृषि अनुकूलित नहीं होती है तो कुछ फसलों को छोड़ के बाकी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो क्यूबा में भी कुछ ऐसा ही है। तो चीनी और तंबाकू तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। चीनी से मतलब गन्ने से है, गन्ना और चुकंदर से। लेकिन बाकी सारी फसलों पे ये दूसरे देशों पर डिपेंड है। लेकिन इन रिसोर्सेज में ये जो है क्या है, खुद पे निर्भर है। आगे देख लीजिए, आगे है बहामा। बहामा ये आइलैंड है। जस्ट आप फ्लोरिडा के आप पूर्व में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहामा, जिसमें दो बहुत फेमस आइलैंड है। एक का नाम है अंडोरा आइलैंड और दूसरे का नाम है न्यू प्रोविडेंस। क्या नाम है? न्यू प्रोविडेंस। और न्यू प्रोविडेंस आइलैंड पे ही जो बहामा की जो कैपिटल है नसाउ, के बहामा की जो कैपिटल है नसाउ, ये बहामा की कैपिटल जो है नसाउ, न्यू प्रोविडेंस जो सबसे बड़ा आइलैंड है बहामा का, उसी पे स्थित है। ओके, ये उसी पे स्थित है। उससे नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो छोटे छोटे, जैसे कि इधर कैमन आइलैंड थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी द्वीपों का कुछ समूह है। उनका नाम है टर्क एवं काइकोस द्वीप। क्या नाम है? टर्क एवं काइकोस द्वीप। काइकोस द्वीप। अब उससे जस्ट नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पे हिस्पैनियोला करके जगह होगी। क्या होगी? हिस्पैनियोला। ये मतलब कि एक कंबाइंड नाम है एक आइलैंड ग्रुप का कंबाइंड नाम है, जिसमें दो आइलैंड है। पहला आइलैंड है जिसका नाम है हैती, और दूसरे का नाम है डोमिनिकन
डोमिनिकन रिपब्लिक नाम है। ओके, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो जो उसका पश्चिम जो हिस्पैनियोला आइलैंड ग्रुप है, उसका जो आप पश्चिम हिस्सा देखेंगे वो हैती कहलाता है। जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? डोमिनिकन रिपब्लिक। दो अलग अलग आइलैंड्स। तो हैती की राजधानी देखते हैं। हैती की राजधानी है पोर्टो प्रिंस। क्या राजधानी है? पोर्टो प्रिंस। पोर्टो प्रिंस राजधानी है किसकी? ये राजधानी है आपकी हैती की। और हैती में जो सर्वाधिक जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो है फ्रेंच। फ्रेंच से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? फ्रेंच से आप ये अंदाजा लगाइए कि फ्रेंच लोगों के ये क्या रहे होंगे? औपनिवेश रहे होंगे। तभी तो ये यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है क्या बोली जाने वाली भाषा है? फ्रेंच है। और यहाँ पे क्रियोले करके भी एक भाषा है जिसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। क्या? क्रियोले। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यहाँ पे, जिसमें क्या है कि ये विश्व को निर्यात करते हैं। विश्व को निर्यात करते हैं तो वो क्या है? कॉफी। ओके, कॉफी है। हैती जो है क्या करता है? निर्यात करता है। और यहाँ पर जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? ये खनिज संसाधन है, बॉक्साइट। तो ये हो गई हैती के बारे में पूरी चीजें देख ली। और हैती से और क्यूबा से जस्ट नीचे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है जमैका। जमैका, जमैका जो है विश्व प्रख्यात है अपने धावकों के लिए। धावकों के लिए जो दौड़ते हैं, उसी में से एक बहुत फेमस धावक है जिनका नाम है उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट वो जमैका से संबंध रखते हैं। जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। के किंगस्टन जमैका की राजधानी है। और जमैका में दो प्रमुख जो है खनिज का उत्पादन होता है, एक है बॉक्साइट और दूसरा है एल्युमिनियम। दुनिया में सर्वाधिक द्वितीय जो उत्पादक करता है किसका? बॉक्साइट का। वो कौन है? जमैका है। ओके, जमैका। तो जमैका की कैपिटल याद रखिएगा। और इसकी जो अवस्थिति है क्यूबा और हैती के जस्ट नीचे है। आप लोग जब अपने एटलस में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ये तो एक रैंडम मैप है जिसमें आप इसको समझ रहे हैं। फिर आप देखिए हिस्पैनियोला का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें एक छोटा सा कंट्री होगा जिसे बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक आइलैंड कंट्री है। और इसकी कैपिटल है सांतो डोमिगो। क्या नाम है? सांतो डोमिगो। देखिए इस तरीके के नाम जहां पर भी आते हैं वहां पे याद रखिएगा, थोड़ा सा स्पेनिश इन्फ्लुएंस देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सांतो डोमिगो। पहले ये क्या था? ये स्पेनिश जो है ये स्पेनिश उपनिवेश था, स्पेन का उपनिवेश था। 1884 में इसको क्या मिली? स्वाधीनता मिली, फ्रीडम मिली। और जस्ट अब ये हिस्पैनियोला में आप याद रखिएगा, पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता है कि हिस्पैनियोला में कौन से दो आइलैंड कंट्रीज हैं, तो नाम याद रखिएगा हैती, हैती पहला और दूसरा डोमिनिकन रिपब्लिक। और उनकी कैपिटल क्या है वो भी याद रखिएगा। अब नीचे डोमिनिकन रिपब्लिक से नीचे एक कंट्री है जिसका नाम है पोर्तो रिको। ओके, पोर्तो रिको अक्सर करके चर्चे में रहता है। पोर्तो रिको की राजधानी क्या है? सैन जुआन। और पोर्तो रिको पे जो है जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस किस कंट्री का है? तो वो है यूएसए का। यूएसए का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप जब हैती देखोगे, हैती से थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको आइलैंड्स के छोटे छोटे ग्रुप देखेंगे। एक मिलेगा अरूबा। अरूबा जो कि क्या है? टूरिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड माना जाता है पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म के लिए। क्योंकि इन सब का जो बेसिकली जो अर्निंग है, जहां पर से इनकी आय सबसे ज्यादा आती है, वो क्या है? वो इनका टूरिज्म है। तो अरूबा जो है एक आइलैंड है और ये टूरिज्म पे बहुत ही मतलब कि टूरिज्म से ही अपनी अर्निंग करती है। फिर उसके बाद है दूसरा आइलैंड क्यूराकाओ और बैनर। देखिए अरूबा, क्यूराकाओ, बैनर। पेपर में कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेगा कि ये किस महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर में ये सारे आइलैंड्स हैं। और इन्हीं को आप वेस्ट इंडीज, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज, इनके सबके नाम से जानते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए एक है वर्जिन द्वीप या वर्जिन आइलैंड, जिसपे जो है यूएसए और यूके दोनों जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उसका
प्रयोग करते हैं। और फिर नीचे उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे अंगुएला आइलैंड है, अंगुएला आइलैंड है। और फिर नीचे आइए बरबूडा, बरबूडा और एंटीगुआ, गुओडेलोपा, गुओडेलोपा और मॉन्टसेराट, ठीक है, मॉन्टसेराट, ये आइलैंड से क्रम है। ओके, ये पेपर में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है। ग्रेनेडा करके एक आइलैंड अभी आगे आएगा, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में पूछा गया है। ओके, फिर नीचे देखिए डोमिनिका आइलैंड, फोर्ट दी फ्रांस आइलैंड, मार्टिनी आइलैंड, सेंट लूसिया आइलैंड, फिर बारबाडोस, बारबाडोस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बारबाडोस इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन, ब्रिजटाउन जो है बारबाडोस की कैपिटल है, बारबाडोस की कैपिटल है। फिर आप जस्ट बारबाडोस के पश्चिम में देखिए, यहाँ पे एक आइलैंड जिसका नाम है सेंट विंसेंट। क्या नाम है? सेंट विंसेंट। और ये फिर आ जाता है ग्रेनेडा, ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट। इनका कभी कभी क्रम पूछेगा, पेपर में जो है क्रम पूछ लेता है। और यहाँ पे आइलैंड है टोबैगो एंड ट्रिनिडाद। क्या नाम है? टोबैगो एंड ट्रिनिडाद, जो कि क्या है? ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं। यहीं पर जो है बहुत सारे जो है लोगों को क्या है, भारतीय लोगों को ले जाया गया। कैसे? बंधुआ मजदूर के तौर पे, बंधुआ मजदूर के तौर पे वहां पे ले जाया गया। वहीं पे ये लोग काम करते करते जो है वहीं पे आज खुद कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। इवन की बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे गिरमिटिया मजदूर के तौर पे जो भारतीय गए थे बंधुआ मजदूर के तौर पे, आज वो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा 1962 में ट्रिनिडाद टोबैगो को आजादी मिली, किससे? ब्रिटिश उपनिवेश से। और जस्ट इसके पश्चिम में ही एक आइलैंड जिसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो ये टोटल आपका क्या हो गया?